बस करो ये सियासी जलसे करना। अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचो, अपनी औलाद के बारे में सोचो। सियासी जलसा हो तो आप भंगड़ा बांधने चले जाते हो, सियासी जलसा होता है तो आप डांस करते हो, आप ढोल बजाते हो, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते। कल आपके बच्चे ने नौकरी लेनी है, कल आपके बेटी ने नौकरी लेनी है, आपकी बच्ची ने नौकरी लेनी है, तब कौन आपके लिए आएगा? तब आप नेता के घर के बाहर पहुंच जाते हो डीओ लेटर लेने के हमारी सिफारिश की जाए। क्यों कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती? इस कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट तो किया ही नहीं, एजिटेशन तो किया ही नहीं, लेकिन आज तो सबसे ज़्यादा यही कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है ना। क्यों कर रही है? क्योंकि इनके हकूक़ को छीना जा रहा है। जो लड़ाई पिछले कई वक्त से जो है वो चल रही है, कहीं ना कहीं वो लड़ाई जो है वो धीरे धीरे इस तरह की लड़ाई बन रही है कि सरकारों को जो है वो पलटना पड़ेगा। और इस कम्युनिटी के जितने भी बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, उन लोगों के लिए ये एक चेतावनी है, और चेतावनी इस तरह की है कि आपकी कुर्सियों को जो है वो खतरा हो सकता है। गुफ्तार जी मेरे साथ है, हमेशा जो है वो गुफ्तार जी अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। बात यह है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कुछ बातें की गई जो आप लोगों को रास नहीं आई। बेसलेस बातें हैं, बगैर लॉजिक के वो बातें हैं। आप ही दोस्तों ने वहां पर पूछा कि कोटा विद इन कोटा पर आपका क्या कहना है, किसी ने जवाब दिया? नहीं दिया, क्योंकि जवाब है ही नहीं, उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज कम्युनिटी की महापंचायत है। अगर आप इतने ही इस कौम के सगे होते, आप ट्राइबल बचाओ मार्च जब हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे थे, क्या आप कभी एड्रेस करने आए? नहीं आए। श्रीनगर में महापंचायत हुई, नहीं आए। जम्मू में महापंचायत हुई, नहीं आए। 5 अगस्त 2019 के बाद इस कम्युनिटी को ये ब्रांड किया गया था कि इस कम्युनिटी को हम हकूक़ दे रहे हैं, इस कम्युनिटी को हमने ये किया वो किया, चांद पर लगा दिया। लेकिन आज यही कम्युनिटी सड़कों पर है। क्यों? क्योंकि इनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा जनाब कि सबसे ज़्यादा इस कौम के नौजवान सड़कों पर हैं, पढ़ा लिखा तबका सड़कों पर है। कोई इस तरीके के लोग नहीं है कि कोई भी उठा और चलो जी प्रोटेस्ट कर लिया। नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने कल इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, वो लोग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आप सच्चे हैं तो आएँ, कौम के बीच बैठकर बात करें, अगर आपके पास लॉजिक है। श्रीनगर में आपने जो महापंचायत की, उसके बाद कोई रिस्पांस, कोई इस तरह की बात जो है वो सामने आई सरकार की तरफ से कि हम जो है वो आपके मसले को हल करेंगे? देखिए, कहते तो वो रोज़ हैं, लेकिन इनकी बातें जो है, इनकी करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये तो रोज़ कह रहे हैं कि आपके हकूक़ को नहीं छीना जा रहा, लेकिन हम कहते हैं कि भाई साहब कोई चीज़ तो लाएँ, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो लाएं, पब्लिकली करें ना। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई डॉक्यूमेंट देखा आपने? नहीं देखा। सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं जी हमारा सेफ रह रहा, उनका दिया नहीं जा रहा, ये किया जा रहा, वो किया जा रहा है। जबकि हम कहते हैं कि इसी चनाया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आप पढ़ें, कोटा विद इन कोटा का प्रोविज़न ही नहीं है, संविधान इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। आप ही ने जब ये सवाल उनको पूछा तो आगे से हंसने लग गए, आगे से लगे कहने के पार्टी की कुछ लिमिटेशंस हैं। आप पार्टी का काम करें, हम कौम का काम करेंगे। वो पार्टी का काम करेंगे, आप कौम का काम करेंगे। ये बताइए कि इस महापंचायत के बाद अगला कदम जो है वो किस तरह का होगा? देखें, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लड़ना, प्रोटेस्ट करना। और इस कम्युनिटी के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे ना, ये कम्युनिटी पहाड़ों पर चलने वाली है, ये कम्युनिटी सड़कों पर चलने वाली है, बारिश में चलने वाली है, बर्फों पर चलने वाली है, अपना माल मवेशी लेकर चलने जा रही है। ट्राइबल बचाओ मार्च दोबारा शुरू होगा और आप देखेंगे कि अब की बार जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होंगे, शायद वो सोचा भी नहीं होगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि इस कम्युनिटी ने ट्राइबल बचाओ मार्च किया है, इस कम्युनिटी ने मशाल मार्च की हैं, इस कम्युनिटी ने महापंचायत की हैं, और अब की बार जो एजिटेशन होगा वो आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का एजिटेशन। आपकी कम्युनिटी के जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो चुप हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे बात की जाती है या फिर भी कुछ भी पूछा जाता है, वो लोग जो है वो चुप हैं, अपने मुंह का मूड लेते हैं। वो कौम के सुदागर हैं, इस कौम के लीडर नहीं। लीडर वही होता है जो मुश्किल टाइम में कौम का रहबर बने और फ्रंट से लीड करें। वो कौम के लीडर नहीं हैं। उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ बनाई, पैसा कमाया, ऐशी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बच्चे उनके हाई फाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, फ़ॉरेन में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये गरीब बच्चे हैं ना, जिसका वालिद सुबह माल मवेशी का काम करता है, उसका बच्चा जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका बच्चा कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये बच्चे किसी MLA के नहीं हैं, किसी एग्जेन या किसी चीफ इंजीनियर के ये बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे गरीब घरों से आते हैं, जो मेरिट में compete करके नौकरी लेते हैं, जो मेरिट में कंपटीशन करके एग्ज़ाम पास करते हैं। ये वो लोग हैं, आज उनका गला काटा जा रहा है, आम गुजर बकरवाल का गला काटा जाता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ पूरी कम्युनिटी को कि भाई साहब बस करो ये सियासी जलसे करना। अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचो, अपनी औलाद के बारे में सोचो।
सियासी जलसा हो तो आप भंगड़ा बांधने चले जाते हो, सियासी जलसा होता है तो आप डांस करते हो, आप ढोल बजाते हो, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते। कल आपके बच्चे ने नौकरी लेनी है, कल आपके बेटी ने नौकरी लेनी है, आपकी बच्ची ने नौकरी लेनी है, तब कौन आपके लिए आएगा? तब आप नेता के घर के बाहर पहुंच जाते हो डीओ लेटर लेने के, हमारी सिफारिश की जाए। भाई साहब, कोई सिफारिश नहीं करेगा, कंपीट करना पड़ेगा। और अगर ये एसटी भी नहीं रही तो कहां कंपीट करोगे आप? जागो जागो, अभी भी वक्त है आपके पास। भाजपा की ओर जो है वो आपकी कम्युनिटी पे बहुत सारा प्यार जो है वो दिखाया जाता है, सिर्फ दिखाया जाता है। जब भी जो है वो आपकी कम्युनिटी के लोग, अगर मैं रविंदर रैना की बात करूं, उनसे मिलते हैं तो बड़ा प्यार जो है वो रविंदर रैना से झलकता है। ये कैमरा जो होता है ना, ये बड़ा झूठा होता है। जो कैमरे में चीज़ें दिखती हैं ये होती नहीं है। सच जो है वो लोगों के सामने है। क्यों कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती? इस कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट तो किया ही नहीं, एजिटेशन तो किया ही नहीं, लेकिन आज तो सबसे ज़्यादा यही कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है ना। क्यों कर रही है? क्योंकि इनके हकूक़ को छीना जा रहा है। तो अगर भाजपा इनकी सगी होती तो ये कम्युनिटी प्रोटेस्ट नहीं करते। शुक्रिया, शुक्रिया बात करने के लिए। गुफ्तार जी हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो चलती रहेगी और ऐसा प्रोटेस्ट जो है वो इसके बाद देखने को मिलेगा, ऐसा कदम जो है वो देखने को मिलेगा कि एक जो ट्राइबल मार्च जो है इन्होंने पहले चलाया था, वो मार्च कहीं ना कहीं अब और जो है वो सड़कों पर देखने को मिलेगा। ये कहना है गुफ्तार चौधरी का।